हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में लर्न विद विकास सर। देखो बच्चों, आज हम आपको सरनाम के बारे में बताएंगे। सरनाम यानी प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, यानी कि हिंदी में बताएंगे सर्वनाम वह शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका ही, सी, इट, दे, देम, यू, मी, हर्स, इट एक्सेट्रा, ये क्या है, सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, है ना। तो जैसे लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम के प्लेस पे हमने क्या यूज किया, ही। तो ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या हो गया आपका, ये आपका सर्वनाम हो गया। ओके, अब आती है बारी आपके काइंड्स ऑफ सर्वनाम प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं ना। तो फिर क्या बताया कि देर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। सर्वनाम के 10 भेद होते हैं ना। कितने होते हैं, 10 भेद होते हैं। तो नंबर 1 आपका पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 आपका दिया गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और लास्ट आपका है, लास्ट वन 10th नंबर एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। ये 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। अब आपकी बारी आती है पहले क्या, पर्सनल प्रोनाउन की। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन यानी जिस नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पशु का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, और बहुत सारे होते हैं जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं आपको। और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन वो होते हैं, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बात कहने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बात कहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं क्या, आई हो गया आपका और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन में बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। यानी सेकेंड पर्सन का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। और सेकेंड पर्सन क्या होता है आपका, ओनली वन होता है, यू। ओके, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन यानी इसका प्रयोग हम जो है, थर्ड पर्सन का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए करते हैं जिसके विषय में कोई बात कही जाती हो, है ना, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे कि आपके थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट, है ना, ये आपके, और आपके होते हैं दे, ये आपके थर्ड पर्सन सर्वनाम होते हैं। ठीक, सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, अब आती है, अब आ रही है आपकी सेकेंड प्रोनाउन की। सेकेंड प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव है, यानी कि जो प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम सब कहते हैं। जैसे कि हु, हुज, हुम, व्हाट, विच आदि, ये सब होते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैसे हु केम हियर, यानी कह रहा है कि यहाँ कौन आया है, प्रश्न पूछ रहा है ना। अगला है हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, तो इसमें भी प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। ओके, अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
यानी कि निज सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, सीधे किस पर पड़ता है, कर्ता पर है, सब्जेक्ट पर, अन्य किसी पर नहीं। तथा ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ। यू सेकेंड पर्सन है ना, तो इसलिए सिंगुलर में इसका यूज करते हैं, प्लूरल हिज सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या होते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई है तो माई सेल्फ आया। वी टॉट, वी सर आवर सेल्फ टू स्विम। ओके, नेक्स्ट है आपका अगला रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, संबंध पकड़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात और क्या, कि जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, संबंध पकड़ करता है, वह जो होता है उसका क्या होता है, एंटेक्डेंट होता है ना, ये जरा ध्यान रखना। और क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं और जो उसका नंबर होता है, यानी कि वचन और जेंडर जो होते हैं फतेह, उसके एंटेक्डेंट के अनुसार ही बनते हैं। जैसे कि आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, तो आई हैव लॉस्ट द बुक, और इसमें क्या है, ये विच, ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कह रहा कि आई हैव लॉस्ट, मैंने बुक खो दी, विच जो कि यू गेव मी, आपने मुझे दी थी, है ना। जैसे अगला वेयर इज द पेन, अगला लिखना है तो लिखो वेयर इज द पेन। वेयर इज द पेन मतलब कह रहा है कि वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, अब इसको मैं जोड़ना है इससे, तो यानी कि जोड़ेंगे दैट, दैट यानी कि आई गेव यू, जो मैंने आपको दिया था, आई गेव यू। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, ये दैट, जो कि आपको क्या शो कर रहा है, रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी नाउन की ओर संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सुनो एक बात, ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज, ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, दिस इज माई हाउस, तो ये किधर संकेत कर रहा है, हाउस की ओर, है ना। ये दोज आर योर फ्रेंड्स, है ना, ये किधर संकेत कर रहा है, फ्रेंड्स की तरफ। ओके, तो ये इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को क्या करता है, सूचित करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को ले लीजिए आप, टेक आइदर, है ना,
टेक कर टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। अब देखिए कह रहा कि टेक आइदर ऑफ दीज में, आप क्या या तो दो पेन ले लीजिए, तो किसकी तरफ सूचित कर रहा है? पेन की तरफ। क्या? आइदर। ये आइदर हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज या नन ऑफ कैन लिखते हैं, नन ऑफ कैन हेल्प यू, मतलब किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो इसमें जो आपका नन है ये क्या शो कर रहा है? किसी व्यक्ति को, है ना, यहाँ पर ये व्यक्ति को शो कर रहा है, और आइदर जो था ये वस्तु को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है कि अनिश्चय यानी कि जो निश्चित ना हो। तो जिन प्रोनाउंस में सर्वनाम में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि इंडेफिनिट मीन्स है अनिश्चय, यानी जो निश्चित ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि सम बॉय प्लेइंग इन द पार्क, है ना। यहाँ का सम बॉय, ये क्या है? सम, यानी यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो कि पार्क में खेल रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। ओके, अगला देखो क्या है। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द, है ना, दृढ़ता दिखाने या उस पर जोर डालने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, है ना। और एक बात क्या है, ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, जो उसमें लिखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा के बनाए जाते हैं, उसी प्रकार एम्फैटिक प्रोनाउन भी जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा कर बनाए जाते हैं, है ना। वही जो मैंने बताए थे, माई सेल्फ, है ना। तो ये आपके हो गए एम्फैटिक प्रोनाउन। लास्ट है आपका रेसिप्रोकल। अब आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर सूचक सर्वनाम क्या कहता है कि जो प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम परस्पर संबंध पकड़ करते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परस्पर सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ईच अदर और वन अनदर, ये दो क्या हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के। इनका क्या अर्थ होता है? इनका अर्थ होता है कि एक दूसरे की, ठीक है। और एक बात, क्या ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो हम दो के लिए करते हैं, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग दो के लेंगे, दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर का प्रयोग हम सिर्फ क्या कर देंगे? दो से अधिक, ठीक, दो से अधिक के लिए करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो कोई, गोपाल एंड हरी, जैसे लिखो गोपाल एंड हरी लव्ड, है ना। क्या है कि गोपाल एंड हरी लव्ड ईच अदर, ईच अदर। तो यहाँ क्या है कि गोपाल और जो हरी हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगला कोई ले लो, द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर, यानी विद्यार्थी जो हैं को एक दूसरे की हेल्प करना, यानी कि यहाँ वन अनदर का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसलिए।
अब आपका लास्ट बना है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये आपका लास्ट है सबसे 10 नंबर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। जब वाक्य में क्या है कि वाट का प्रयोग विस्मय या आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है ना। अचानक से कोई बात हो जाए तो जब विस्मय आप आश्चर्य प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाट यू हैव लॉस्ट योर बैग, है ना, मतलब इसमें अचानक से आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि आपने अपना बैग खो दिया। या वाट ही हैज़ फेल्ड, मतलब कहते हैं क्या वह फेल हो गया, तो इसमें हम क्या प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य या विस्मय प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे वर्डों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको प्रोनाउन के 10 काइंड्स बता दिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास आप चाहें तो ये आपका 10th क्लास स्टैंडर्ड तक का हो गया, 10th 11th 12th तक। अकॉर्डिंग टू क्लास किसी के क्लास 4th 5 में क्या 3 काइंड्स दिए गए हैं, क्लास 6 में 6 काइंड दिए गए हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू क्लास उसको पढ़ सकते हैं और उसके उस तरह अपना अध्ययन कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं अभी, तो इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपना पढ़ाई पर अध्ययन भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।